पेपर फर्स्ट ज्ञान तथा पाठ्यक्रम यूनिट थर्ड शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। शैक्षिक जो विचारक हैं वो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गांधी जी के टॉपिक इसमें है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे गांधी जी के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा के आधार कैसे और किस तरीके से है। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। आप सभी जानते हैं उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और बाद में उनके पिता राजकोट के दीवान होकर वहाँ गए और वहीं उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। जब गांधी जी 16 वर्ष के थे पिता का देहावसान हो गया और स्कूल में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिली, किंतु आत्मबोध या आत्मज्ञान के मार्ग पर वे चलते रहे और वातावरण से कुछ धार्मिकता उन्हें मिलती रही। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इस महान समाजसेवी एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ को संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग सहन न कर सके और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के विवादास्पद बिंदुओं पर मतांतर के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। महादेव देसाई के अनुसार गांधी जी ने प्राय ये बताया है कि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त गुणों का विकास करना चाहिए। वह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती जो बालकों और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्य और उपयोगी अच्छे नागरिक नहीं बनाती। गांधी जी के आदर्शवादी विचार ही उनके शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। वे हृदय की शिक्षा के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व देते थे तथा बालकों को आज्ञाकारी एवं आत्मानुशासित बनाने की प्रेरणा उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। महात्मा गांधी का विश्वास आदर्शवाद में था। उनका आदर्शवाद भारतीय आदर्शवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी का जीवन दर्शन निम्न 5 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भीकता और सत्याग्रह। नेक्स्ट है गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन पर आधारित है। उनकी सत्य, अहिंसा और त्याग, निष्ठा, सहानुभूति आदि मानवीय गुणों में श्रद्धा थी और जीवन पर्यंत रही थी। इन मानवीय मूल्यों को शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों को स्थान मिला क्योंकि वे शिक्षा की उपयोगिता समझते थे। उन्होंने शिक्षा की गतिशीलता के पक्ष को अपने में समाहित किया था। डॉक्टर MS पटेल ने कहा है कि गांधी जी ने उन महान शिक्षकों एवं उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नव ज्योति दी है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे पूर्व में शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभ बिंदु हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत: शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षालय होने चाहिए अर्थात वहाँ बालक को सक्रिय रहकर शिक्षा ग्रहण करनी तथा उपयोगी अन्वेषण करना है। शिक्षा द्वारा बालक के लिए विद्यालय ही सामाजिक संस्था मानी जा सकती है जहाँ की वह अपने समस्त मानवीय गुणों का विकास करते हुए अपना सामाजिकरण करता है। शिक्षा योजना में सेकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा जब हस्तकौशल से जुड़ी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा और वह उत्पादन व्यक्ति को आर्थिक लाभ देगा क्योंकि सरकार उसे खरीदेगी। शिक्षा सत्य, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा के अन्य विषयों का सहसंबंध हस्तकौशल के कार्यों से होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए।
यह गांधी जी का महत्वपूर्ण था। बालकों की शिक्षा को क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए, जिससे बालक में श्रम के प्रति निष्ठा और आत्मनिर्भरता का भाव पनप सके। बालक का सम्यक विकास सब तरफ से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। अब नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी के अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ, यह केवल एक साधन है। जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी ने शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक सबल साधन बताया है। उनके अनुसार मस्तिष्क, आत्मा, शरीर एवं हृदय सभी का विकास इस क्रिया के अंतर्गत आता है। अतः सच्ची शिक्षा को उन्होंने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में विभक्त किया है। शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य एवं शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है। व्यक्तित्व के मानसिक, संवेदनात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन एवं सामंजस्य रखते हुए उन्हें विकसित करना है। मानसिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हृदय तथा मस्तिष्क का तारतम्य बने रहना चाहिए एवं उन्हें प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। गांधी जी का ये कथन तर्कसंगत है। शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यही शिक्षा की सच मित्रता का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा को जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी माना है। यदि शिक्षा जो रोजी रोटी न दे सके, आत्मनिर्भर न बनाए, बेरोजगार रहने दे, वह व्यर्थ है। बिना आत्मनिर्भरता के व्यक्तित्व का कोई पक्ष विकसित नहीं हो सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। 7 वर्ष का कोर्स समाप्त करने के उपरांत 14 वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। गांधी जी का ये मत तथ्य है। थर्ड पॉइंट है नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण बताया है। वे साक्षरता की अपेक्षा चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते थे। उनके कथनानुसार ज्ञान तभी सार्थक है जब चरित्र निर्माण की भूमिका निभाए। गांधी जी के अनुसार समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। व्यक्तित्व की पवित्रता को समस्त चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। चरित्र के बिना शिक्षा और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान एवं उसका संरक्षण है। दैनिक जीवन में जो व्यवहार होते हैं एक सुसभ्य तथा सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए वे आवश्यक है तथा उनके मूल्य हैं। संस्कृति मानसिक कार्य का परिणाम न होकर आत्मा का गुण है, जो कि व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। अतः उनका कथन एक ही संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार में इसे प्रकट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दास्ता से स्वतंत्रता। यह दास्ता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक एवं बौद्धिक कैसे भी हो सकती है। उनका कहना था कि शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त ज्ञान द्वारा ही बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाना चाहिए।
अतः उनका सीधा अर्थ शिक्षा द्वारा आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है। मुक्ति की भावना शिक्षा द्वारा ही संभव है। कांट ने भी शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण एवं स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना सिखलाना बतलाया है। बिना मुक्ति केवल यांत्रिक हो सकती है। नेक्स्ट है शिक्षा का सर्वोच्चतम उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य, अंतिम वास्तविकता, ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य का अन्वेषण एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है ताकि उसमें नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव हो सके तथा उसका चारित्रिक विकल्प हो जा सके। आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का प्रशिक्षण आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्तिक विकास माना है। व्यक्ति गुणों के विकास के बिना वह सामाजिक विकास के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते। किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास के लिए वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जो समाज की इकाई है पूर्णतः विकसित होना चाहिए। गांधी जी ने व्यक्ति एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक कहा है। अतः दोनों में समन्वय करके ही राष्ट्र या समाज का विकास संभव है। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र माना ताकि दोनों के द्वारा एक दूसरे के समीप आकर सेवा एवं सामाजिक संपर्क किया जा सके। डॉक्टर MS पटेल ने इस संदर्भ में कहा है कि गांधी जी के दर्शन का सार यह है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में हो सकता है जब समान रुचियों और समान क्रियाओं पर व्यक्ति विकसित हो सकता है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की निम्न विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों के विकास तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया। इसके लिए कितना भी संयम, कष्ट, त्याग क्यों न करना पड़े। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना बताया। अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार तो आदर्शवाद था, परंतु क्रियान्विति एवं उपलब्धियों में उन्होंने प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का सहारा लिया। उनका शिक्षा दर्शन वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल है। बालकों में क्रियाशीलता पैदा करके सीखना सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद का सहारा लिया। वे बालक में सहयोग, पारस्परिक प्रेम, निष्ठा, सहनशीलता एवं मिलनसारिता जैसे गुणों का विकास करने के पक्ष में थे। वे शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के समर्थक थे। उनका मानना था कि परिश्रम के प्रति निष्ठा आर्थिक विकास का माध्यम है। सांस्कृतिक विकास हेतु भी गांधी जी का शिक्षा दर्शन प्रकाश डालता है, क्योंकि आपने शिक्षा को संस्कृति की नींव कहा तथा सूक्ष्म व्यवहार को प्रकट करें। नेक्स्ट, उनके अनुसार बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के विषय रखे ताकि निर्मित वस्तुओं को छात्र बेचकर आत्मस्वावलंबी बन सके। आपके दर्शन में सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा के पालक के मन में मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास होता है तथा मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर शिक्षा उसे पूर्ण मानव संतुलित व्यक्तित्व का व्यक्ति बनाती है। अब है नेक्स्ट हेडिंग, गांधी जी का पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा। गांधी जी का, जैसे गांधी जी ने आर्थिक सहायता किस तरीके से 7 साल तक, 7 से 14 तक, 14 साल के बाद में बच्चे डायरेक्ट अपने उसमें कमाने के लिए योग्य बन जाए और बाहर भेज दिए जाए तो अपना गुजारा खुद ही चला सके। ये उनका एक उद्देश्य था।
अब गांधी जी का पाठ्यक्रम और बुनियादी शिक्षा। गांधी जी क्या ऐसे पाठ्यक्रम में विश्वास था जो भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का सृजन कर बालकों को समुचित ज्ञान दे, और बालकों को क्रियाशीलता से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हस्तकला के विषय जोड़े थे। और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा इसी पर आधारित है, जैसे तकली द्वारा सूत काटना, उससे कपड़ा बुनना उन्होंने बालकों को सिखाया है। बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हस्तकौशल के कार्यों का निर्धारण किया। फर्स्ट है क्राफ्ट के लिए कताई, बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, गत्ते का काम और मिट्टी का काम। और शिक्षण का माध्यम उन्होंने मातृभाषा ही रखा। थर्ड पॉइंट है व्यवहारिक समस्याओं के लिए दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित एवं वाणिज्य के विषय भी इनमें शामिल किए। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ समाजीकरण के लिए समाज विज्ञान के विषय इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र रखें। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ स्वास्थ्य विज्ञान। बालकों की शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान का पाठ्यक्रम भी जोड़ा। 6 पॉइंट है लास्ट इसका सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषय भी जोड़े गए। साथ में कौशल एवं मनोरंजन के लिए संगीत तथा ड्राइंग के विषय में भी पाठ्यक्रम जोड़े गए। बालिकाओं के लिए हस्तकला विषयों के स्थान पर गृह विज्ञान को शिक्षण हेतु उपयुक्त समझा। नेक्स्ट है निकालिए गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों को उपयुक्त समझा। फर्स्ट पॉइंट है अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में अनुभव को सर्वोपरि स्थान दिया। ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जबकि वह स्वानुभव पर आधारित हो। यह स्थायी तथा व्यवहारिक जीवन में काम आने वाला होगा। सेकंड पॉइंट है क्रिया द्वारा सीखना। शिक्षण में महत्व दिया। गांधी जी ने क्रिया को शिक्षण में महत्व दिया और कहा है कि बिना क्रिया के सीखना संभव नहीं है। इसीलिए जैसे मतलब आप अगर कोई काम नहीं करते हो तो कैसे सीखोगे? आपको कहा गया है ये काम करना है, उसको देखकर हाँ कर लेंगे, पर आपने नहीं किया है, वो काम अपने प्रैक्टिकल रूप से नहीं किया है तो वो आप नहीं सीख पाएंगे। गांधी जी का यही सिद्धांत सर्वोपरि है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर उन्होंने हस्तकला प्रशिक्षण को शिक्षण में स्थान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड सीखने की प्रक्रियाओं में समन्वय। गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया और इसीलिए हस्तकला के अन्य सैद्धांतिक विषयों से भी सहसंबंध स्थापित कर गठन कराना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग। बालक की मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क को सच्ची शिक्षा और शारीरिक अंगों हाथ, आँख, नाक एवं कान आदि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्रदान की जा सकती है। मस्तिष्क के विकास का यह एक विवेकपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट लास्ट इसका पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा में संबंध स्थापित कर सिखाना। गांधी जी के अनुसार भारतीय शिक्षण
पद्धति के श्रवण, मनन और स्मरण, इन तीनों का पाठन, विचार, चिंतन तथा क्रिया द्वारा सीखने में प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान के लिए उपयुक्त तीनों सक्रियाओं का पारस्परिक संबंध भी आवश्यक है। अब है नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान। गांधी जी आदर्शवाद में अधिक विश्वास रखते थे, परंतु इसके साथ उन्होंने प्रयोजनवाद का भी सहारा लिया, अर्थात अनुभव में ही क्रिया एवं शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। अध्यापक उन्होंने एक मार्गदर्शन तथा मित्र के रूप में बालक का पथ प्रशस्त करता रहे, यह उनका विचार था। उन्होंने शिक्षक को सदैव समयानुरूप परिवर्तित होने एवं बालकों पर उचित प्रभाव डालते रहने के लिए अनुग्रह किया और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वे हमेशा चाहते थे कि यदि हम बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अगर शिक्षक में वो गुण नहीं है तो वह छात्रों का विकास किस तरीके से करेगा, वो आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, वह विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। जैसे आपका गणित विषय है तो शिक्षक को पूरे गणित विषय का ज्ञाता होना चाहिए, बेसिक उसके क्लियर होने चाहिए। कोई भी प्रश्न अगर बच्चा पूछे, छात्र पूछे तो उसका जवाब तुरंत वह दे सके, उस पर उसकी कमांड होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट नोट करो, उसे सदैव मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के मनोभावों को समझकर उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। जैसे अगर विद्यार्थी खड़े होकर कोई प्रश्न आपसे टीचर से पूछ रहा है और हो सकता है उसका जवाब नहीं आ रहा हो, या हो सकता है उस समय वो काम में बिजी हो गई, वो उसका जवाब नहीं है, तो चिढ़ के मतलब अपने को नहीं करना चाहिए। उसके मनोविज्ञान को, उसके मनोभावों को मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के समझकर उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, उसे मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ताकि वह बालकों की रुचियों, क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था कर सके। बालकों की रुचियों को समझना चाहिए, उनकी क्षमता है, उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पढ़ सकते हैं, कितना लिख सकते हैं और कितना खेल सकते हैं। इन सब चीज़ों का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए और उनकी क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था कर सके। किस तरह से उनकी पढ़ाई करानी है और किस तरह से शिक्षण का कार्य वो रिटर्न में भी कर सके, उस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को ये ज्ञान होना चाहिए कि बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कैसे किया जाए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, बालक की जिज्ञासा को प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। जैसे अगर छात्र ने कुछ होमवर्क समय पर करके लाया है, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, उसको मोटिवेशन देते रहेंगे, बहुत सारे प्रोत्साहन देते रहेंगे, उससे वह उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आगे काम समय पर करता भी रहेगा। 6 पॉइंट है, शिक्षक को मिलनसार, मृदुभाषी, कर्तव्यपरायण, संयमी, परिश्रमी, चरित्रवान तथा क्षमाशील होना चाहिए। शिक्षक को मिलनसार, मृदुभाषी, कर्तव्यपरायण, संयमी, परिश्रमी, चरित्रवान तथा क्षमाशील होना चाहिए। शिक्षक को बालक के विचारों, आकांक्षाओं तथा परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसे शिक्षक को मिलनसार, छात्रों को टॉर्चर नहीं करना, उसकी मनोभाव को समझना और उसकी मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला शिक्षक होना चाहिए। तो छात्र भी ये चाहता है कि नहीं, यही अध्यापक मेरे कक्षा में आना चाहिए। उसकी उमंग, उत्साह और जिज्ञासा उसके प्रति बढ़ जाती है। संयमी होना चाहिए शिक्षक को, परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। अगर छात्र कोई गलती कर रहा है तो क्षमाशील भी होना चाहिए। ये सभी गुण शिक्षक में
होने चाहिए। शिक्षक की बालक के विचारों, आकांक्षाओं तथा परेशानियों के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। अगर बालक के विचार है, ठीक है, आकांक्षाएं हैं, उसकी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उसके प्रति संवेदनशील शिक्षक को होना ही चाहिए और उसकी सुविधा के अनुसार उसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश शिक्षक को करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियाँ तथा शैक्षिक प्रयोगों का प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियाँ, कौशल विधि, अनेक नई क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल से और समझाने के तौर तरीकों से, कहानियों के माध्यम से और इस तरीके से शिक्षण को अनेक नवीन शिक्षण विधियाँ के द्वारा शैक्षिक प्रयोगों का प्रयोग करते रहना चाहिए। उससे छात्रों में उमंग, उत्साह बढ़ता है और शिक्षण कार्य करने की इच्छा भी उनमें जागृत होती है और वो चाहते हैं कि उस विषय के प्रति वो बोरियत भी महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके असाइनमेंट नोट कीजिए। गांधी जी के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा का आधार आज आपने अध्ययन किया। इसमें इसके असाइनमेंट नोट करो। फर्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के दर्शन, गांधी जी की क्या विचारधारा है इसमें थी, वो आप में इसको बताना है। सेकंड निबंधात्मक प्रश्न, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को समझाइए। शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों को गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसके द्वारा छात्र, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या है या उनके अनुसार शिक्षण पद्धति कौन सी होनी चाहिए, गांधी जी का पाठ्यक्रम कौन सा होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, क्राफ्ट में है, शिक्षण का माध्यम उनका उन्होंने हिंदी भाषा ही रखा था, उनकी व्यवहारिक समस्याओं के लिए, दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को हल के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित और वाणिज्य के विषय भी उसमें सम्मिलित किए गए थे। गांधी जी ने स्वास्थ्य विज्ञान भी रखा, सामान्य विज्ञान भी, और गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं जो कौन कौन सी है जो मैंने बताई थी आपको, वह इसमें इस प्रश्न में सम्मिलित होगी। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य क्या होने चाहिए और शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए। तत्कालिक उद्देश्य में संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य होना चाहिए, जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए और सांस्कृतिक उद्देश्य भी होना चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य, शिक्षा का सर्वोच्चतम उद्देश्य, ये सब इसमें शामिल होने चाहिए। फिर ये गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत भी आपको इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न में बताने हैं। इन सब चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन सब की पूर्ति कैसे करनी है और किस तरीके से असाइनमेंट बनाने हैं। इनको बनाकर आपको ईमेल पर सेंड कीजिए। समय के अनुसार इसको जो डेट मांगी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। इससे आपकी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज भी की जाएगी और उसके अनुसार आगे का पाठ्यक्रम चलता रहेगा। आपने गांधी जी के बारे में तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट अपना था गांधी जी के बारे में किसका पढ़ेंगे, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी के विचार कैसे थे, शिक्षा के प्रति उनका दर्शन क्या था, गांधी जी के दर्शन के सिद्धांत कौन से थे, उनकी शिक्षा का अर्थ क्या था उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे और उनके अनुसार शिक्षा दर्शन की विशेषताएँ कौन कौन सी थी, उनका पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा था, उसके आधारित किस तरीके से बच्चों के छात्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति को अपनाना है और शिक्षक का स्थान शिक्षा में किस तरीके से होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपने इसमें आज पढ़ी है।
अब नेक्स्ट आपका इसमें रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा। उसी तरह जैसे आपने अनेक विचारकों के बाल केंद्रित शिक्षाएं के आधार के बारे में, गतिविधियों के बारे में उनके विचार विमर्श प्रस्तुत किए जाएंगे। फेरे, प्लेटो, डीवी, इन सब के आपके विचार प्रस्तुत इसमें किए जाएंगे। अब गांधी जी के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। समय समय पर इसका आपको असाइनमेंट भेजकर आपकी उपस्थिति दर्ज करानी है। और सारा इसमें इसकी बुनियादी शिक्षा अगर आप अन्य ऑथर में उसमें चाहें तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा इसकी बहुत ही डिटेल में और बहुत सारी पुस्तकों में अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें होती है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उनकी बुनियादी शिक्षा कितनी सक्सेस हुई है, कितनी कहाँ तक पहुँची है और कहाँ उसके सिद्धांत को सम्मिलित इसमें किया गया है, वो सब आपके इसके अनुसार आगे से आगे बढ़ते रहना ही। धन्यवाद।